नियो इंडिया न्यूज क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसे वारदात की स्टोरी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 21 साल का नौजवान वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहा होता है। रात का समय है और वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है, मेरी एक सेटिंग हो गई है, मैंने एक भाभी को पटाई है। तो दोस्त उसको सुनकर के बोलते यार कौन है, क्या है। वो बहुत ही मज़े लेकर के वो सुन रहे होते हैं उसकी कहानी। लड़के का नाम है ऋतिक वर्मा, उसकी उम्र 21 से 22 साल बताई गई है। तो वो आपस में उनकी मीटिंग हो रही होती है, वो बातचीत करते हैं और फिर 16 दिसंबर की सुबह, 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन, वो उस महिला के पास, शादीशुदा जो महिला होती है, जो भाभी होती है, वो उसके पास चला जाता है। दोनों के बीच में अवैध संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे की जो जिस्मानी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे होते हैं। होता क्या है कि वो कमरे में तो बंद हो जाते हैं और शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद उस घर में, उस कमरे में दरवाजे के बाहर एक खटखटा की आवाज़ आती है, नॉक करने की आवाज़ आती है। दोनों घबरा जाते हैं कि अचानक इस वक्त बाहर दरवाजे के कौन है, कौन आ गया। और दोनों को टेंशन हो जाती है। जो महिला होती है वो पहले से शादीशुदा होती है, लड़का, उसका नाम है ऋतिक। ऋतिक घबरा जाता है, डर जाता है। महिला अलग वो टेंशन में आ जाती है कि उसे ये पता है कि उसका पति घर में नहीं था, घर के बाहर गया हुआ था। कहाँ गया था? काम पे गया था। लेकिन अब सुबह 11 बज रहे हैं, अचानक दरवाजे के बाहर कमरे के कौन है? तो दोनों को टेंशन हो जाती है। और उसी अवस्था में जब दरवाज़ा खुलता है तो उसके पति ने, उस महिला के पति ने, जो ऋतिक के साथ अवैध संबंध बना रही होती है, उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। और होता क्या है कि ये अवैध संबंध जो है, इसका अंजाम बहुत दर्दनाक है। इसका खौफनाक अंजाम होता है ऋतिक के साथ। बताया ये गया कि उस लेडीज़, उस महिला का जो पति है वो इतने गुस्से में आ गया था, इतना आग बबूला हो गया था कि उसने कुछ भी नहीं देखा, आपा खो दिया। उसने अपनी वाइफ की भी पिटाई करी और उस ऋतिक की भी खूब पिटाई करी और इतना पीटा, ये भी बताया गया कि है ना, सरिये को गर्म करके उसके बॉडी को दागा गया गर्म सरिये से और फिर वहाँ से पीट करके कहीं और भी लेकर के चले गए। ये भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की भी बातें हैं। और इतना उसे मारा, ऐसा टॉर्चर, ऐसी यातना उसे दी कि उसके नाखून तक उसके उखाड़ दिए। ऋतिक के बारे में हम आपको बता दें कि शास्त्री पार्क में वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। एक लौता अकेला बेटा बताया गया है। बताया ये भी गया कि वो ऑटो चालक है, 21 से 22 साल की उसकी उम्र है और वो ऑटो रिक्शा चलाता है। उसी से वो अपने घर का गुजारा कर रहा होता है। लेकिन जो हवस है, जो ख्वाहिश है, जो शारीरिक भूख है, वो इतनी बढ़ जाती है कि जवानी का नशा ऐसा चढ़ता है कि इंसान को उस नशे में फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ये नहीं पता था कि ऋतिक की हम बात कर रहे हैं, ऋतिक को ये नहीं पता था कि 16 दिसंबर का वो दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। क्योंकि अंजाम शारीरिक संबंध जो है, अवैध शारीरिक संबंध है, अवैध रिश्ते हैं, उसका अंजाम आपने देखा है अपने आसपास में। अंजाम उसका बुरा ही हुआ है। जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें या तो महिला मार दी जाती है या जो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है, मेल पर्सन होता है, मेल पार्टनर होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कई घटनाओं में आपने ये भी देखा होगा कि दोनों को ही, वो मेल और फीमेल, वो महिला पुरुष दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो ये अवैध संबंध जो है, इसने हमारे समाज में लोगों की जान ले ली है। लोग जवानी के नशे में अपने आप को, अपने होश को जोश की वजह से खो बैठते हैं। तो ये घटना हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली की है, दिल दहलाने वाली घटना है। और दिल्ली का जो ज़िला है, उत्तर पूर्वी ज़िला, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट
ये डिस्ट्रिक्ट है, इस ज़िले में इलाके का नाम है शास्त्री पार्क। और वहाँ पर घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि सुबह 11 बजे का समय था। ऋतिक और वो महिला जो शादीशुदा थी, ऋतिक कुंवारा था, दोनों कमरे में बंद थे, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर एक नॉक, एक खटखटाहट की आवाज़ आती है। दोनों के दिमाग में टेंशन और घबराहट पैदा हो जाती है कि आखिर इस वक्त कमरे के बाहर कौन है। तो ये नहीं पता था उसे, ऋतिक को और उस महिला को, कि उसका पति उसी समय आधमका है। और जब दरवाज़ा अचानक खोल दिया जाता है तो दोनों को उसके पति ने रंगे हाथ नग्न अवस्था में वो पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद जो अंजाम है वो बहुत ही भयावह अंजाम होता है उस लड़के के साथ, उस ऋतिक के साथ, जिसकी उम्र 21 से 22 साल बताई गई। उस महिला को वो पति जो है वो अपनी बीवी को भी खूब पीटता है। और हम बात कर रहे हैं ऋतिक की। ऋतिक के साथ क्या होता है, उसे मार मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि उसके नाखून तक को उखाड़ लिए जाते हैं। उसके शरीर पे इतने मल्टीपल्स चोट के निशान बताए गए। हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा करके जब उसके रिश्तेदार, उसके चाचा और पड़ोसी जब पहुंचते हैं तो वो कैमरे पे बता रहे होते हैं कि किस तरह से उसके बॉडी पे एक एक हिस्से पे किस तरह से चोट पहुंचाई गई, निशान दिया गया। उसके शरीर को देख करके रूह कांप जाती है। नाखून को उखाड़ दिया गया। इस तरह का टॉर्चर, इस तरह की पड़ताड़ना उस महिला के पति ने, अवैध संबंध ऋतिक जो बना रहा था उस महिला के साथ, उसके पति ने उस लड़के के साथ किया। तो ये घटना बहुत ही खतरनाक और निर्दयी और दयनीय घटना है। आप हैरान हो जाएंगे सुन करके और आपकी रूह कांप उठेगी। दिल्ली की ये वारदात है। इस वारदात ने दिल्ली को डरा दिया, सहमा दिया। क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास जो भी इस तरह की घटना में जो अपनी जवानी के जोश में अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उनका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मौत मिलती है, और वो भी ऐसी मौत जो दर्दनाक मौत होती है। यही मौत ऋतिक को मिली क्योंकि उसे उस दिन 16 दिसंबर 2024 का दिन उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि क्या होने जा रहा है आज उसके साथ। क्योंकि वो जवानी के इस जोश में वो चला तो गया, कमरे में बंद तो हो गया, और उसने अपनी शारीरिक भूख भी मिटा ली और उसने शारीरिक संबंध भी बना लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा और इसका अंजाम उसे मौत के रूप में मिलेगी। तो आपने ये चीज़ देखी कि किस तरह से अवैध संबंध ने एक माँ बाप के इकलौते बेटे की ज़िंदगी ले ली, उसे मौत दे दी। 21 साल का युवा जिसकी मौत हो जाती है, जिसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। नियो इंडिया न्यूज़ क्राइम स्टोरी में हम आपको अलग अलग राज्य की, अलग अलग ज़िले की, अलग अलग शहर की, गांव की हम आपके सामने क्राइम स्टोरी लेकर के आते हैं, क्राइम न्यूज़ लेकर के आते हैं, ताकि हम आपको सावधान कर सके, सतर्क कर सके, ताकि आपका उठाया हुआ एक छोटा सा गलत कदम आपकी ज़िंदगी को, आपके लाइफ को, आपके जीवन को बर्बाद ना कर दे, आपके परिवार को बर्बाद ना कर दे। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और 1000 बार आपको कोई भी गलत काम करने से पहले या गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार आप सोचना कि आपकी लाइफ के साथ क्या होगा या आपके फैमिली के साथ क्या होगा। आपको 1000 बार ये बात ज़रूर सोचना चाहिए। दिल्ली से ये क्राइम स्टोरी हम आपको बता रहे थे, दिल्ली का दर्दनाक क्राइम वारदात। इस स्टोरी से एक सबक आप ज़रूर लेना कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन जो है वो आपको मौत ना देखना पड़े और आपके परिवार वालों को नुकसान ना हो। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ। फिर हम आपके सामने दूसरी इसी तरह से एक क्राइम न्यूज़ और एक क्राइम स्टोरी लेकर के आएंगे। हम आपको सतर्क और सावधान कर रहे हैं, आपको सतर्क और सावधान रहना है और आपको गलत कदम उठाने से बचना है। आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है
और अंत में इस खबर के बारे में, इस क्राइम न्यूज़ के बारे में, इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसी नाम से नियो इंडिया न्यूज़ के नाम से आप फेसबुक पे भी जा करके हमें आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको एक अलग क्राइम की न्यूज़ हम आपके सामने लेकर के आएंगे, क्राइम स्टोरी लेकर के आएंगे। आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़।